जीडी हॉस्टल का राग। हे भगवान, इतनी तेज बारिश हो रही है। इस बारिश में हम घर नहीं पहुंच पाएंगे। एक काम करते हैं, इस जीडी हॉस्टल में रुक जाते हैं, वरना हम बीमार पड़ जाएंगे। क्या? जीडी हॉस्टल में? नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। क्यों? क्या हुआ? एक रात की ही तो बात है, हम एडजस्ट कर लेंगे। आरोही, तुझे रहना है तो रह सकती है। मैं तो बारिश में घर चली जाऊंगी, लेकिन इस हॉस्टल में नहीं रहूंगी। सिमरन को इतना परेशान होता देख आरोही थोड़ी हैरान हो जाती है। ठीक है, तू नहीं रुकना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाऊंगी। तू चली जा, इस बारिश में अकेले घर से गए। ये सोचकर आरोही उस हॉस्टल में चली जाती है। जब वह उस हॉस्टल के दरवाजे तक पहुंचती है, तब वह देखती है कि वहां पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई होती है। आओ आओ, आपका ही इंतजार था। मतलब कुछ नहीं। इतनी बारिश में अपने घर तो जा नहीं सकती, इसलिए एक रात हॉस्टल में बितानी है ना। हाँ, इतनी तेज बारिश में मैं घर नहीं जा सकती, इसलिए आज रात मैंने यहीं पर रुकने का सोचा है। वैसे इस हॉस्टल के बोर्ड पर सस्ता जीडी हॉस्टल लिखा हुआ है। कितना किराया है इस हॉस्टल का? सस्ता हॉस्टल लिखा है तो सस्ता ही होगा ना। बस एक रात के 100 रुपये से। बस इतना सस्ता? हाँ, सस्ता जरूर है, पर इसके रूल बहुत स्ट्रॉन्गल हैं। तुम इस हॉस्टल का एक भी रूल नहीं तोड़ सकती हो, समझी? ये रहे, इस दीवार पर सारे रूल लिखे हुए हैं, देख लो। और अगर इस हॉस्टल में रहना है तो ये रूल मानने होंगे। आरोही उन रूल्स को पढ़ती है और हैरान हो जाती है। ये कैसे रूल्स हैं? मैं थर्ड फ्लोर पर क्यों नहीं जा सकती? रूल्स होते हैं, चाहे वे कैसे भी हों। ध्यान रहे, तुम्हें थर्ड फ्लोर पर नहीं जाना है, और कोई भी आवाज दे तुम्हें अपना दरवाजा नहीं खोलना है, और ना ही बाहर जाना है। मेरे पास इन रूल्स को मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वैसे भी मुझे कौन सा यहाँ हमेशा के लिए रहना है। बस एक रात की ही तो बात है, काम चला लूँगी। ठीक है, मैं इन रूल्स को मानने के लिए तैयार हूँ। कातातुंत है। ऐसा बोलकर आरोही अपने कमरे के अंदर चली जाती है। सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जब आरोही सोने जाती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आरोही। उस बूढ़ी औरत की कही बात याद आ जाती है। ध्यान रहे, तुम्हें थर्ड फ्लोर पर नहीं जाना है, और कोई भी आवाज दे तुम्हें अपना दरवाजा नहीं खोलना है, और ना ही बाहर जाना है। नहीं, मैं थर्ड फ्लोर पर कैसे जा सकती हूँ? मुझे इस हॉस्टल के नियम न तोड़ने को कहा गया है। आरोही ये सोच ही रही होती है कि तभी थर्ड फ्लोर से एक आवाज आती है। मुझे बचाओ, कोई है? प्लीज हेल्प मी, बचाओ मुझे, मेरी मदद करो। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है, मुझे उसे बचाना चाहिए। आरोही थर्ड फ्लोर के अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही जो भी आरोही देखती है, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखती है कि उस फ्लोर के अंदर उसी की तरह दिखने वाली एक लड़की बैठी हुई होती है। ये कैसे हो सकता है? ये लड़की तो बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। कौन हो तुम? और तुम बिल्कुल मेरे जैसी क्यों दिखती हो? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? आरोही उस लड़की से पूछ ही रही होती है
कि तभी दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है। इतने में नकली आरोही गायब हो जाती है। आरोही बहुत डर जाती है और रोने लगती है। ये आरोही अभी तक आई क्यों नहीं? अब तो उसे आ जाना चाहिए था। अरे आ जाएगी। आंटी जी, आप खामखा सिमरन को इतना सुना रही हो। सुनाओ क्यों ना। सिमरन को आरोही को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, उसे साथ लेकर आना चाहिए था। आंटी, मैंने तो उसे कहा था मेरे साथ आने को, उसने मेरी बात मानी ही नहीं। सब लोग इतनी बात कर ही रहे होते हैं कि दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। लो आंटी जी, आ गई आपकी आरोही। सभी लोग खुश होते हैं, लेकिन सिमरन के चेहरे पर उदासी छाई हुई होती है। आरोही किसी से भी कुछ नहीं बोलती है और अपने कमरे के अंदर चली जाती है। ये आरोही बिना कुछ बोले अंदर क्यों चली गई? कोई बात नहीं आंटी जी, मैं और गौरव जाकर देखते हैं। गौरव, सिमरन और आरोही अच्छे दोस्त होते हैं। गौरव और सिमरन आरोही के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि आरोही चुपचाप अपने बेड पर बैठी होती है। क्या हुआ आरोही, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? आरोही कुछ नहीं बोलती है, लेकिन तभी सिमरन उसके पास जाती है तो आरोही ऊपर देखती है और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो जाती हैं। ये सब देखकर सिमरन और गौरव बहुत डर जाते हैं। कि वह नकली आरोही हमारे पास आ जाए या चाइरीच। वे तीनों वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी नकली आरोही वहां पर आ जाती है। कौन हो तुम? हमें तीनों को यहाँ से जाने दो। मैं नहीं जाने दूंगी किसी को भी। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं हो जाता, मैं किसी को भी यहाँ से नहीं जाने दूंगी। क्या हुआ सिमरन, डर गई? तुम्हारे कारण ही मैं आज जिंदा नहीं हूँ, इसलिए आज मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तभी नकली आरोही अपने असली रूप में आ जाती है, जिसे देख सिमरन बहुत डर जाती है। दरअसल इसका नाम मोहिना है। हम दोनों इसी हॉस्टल में एक साथ रहते थे। मेरी और मोहिना की बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हमारी बहुत लड़ाइयाँ होती थीं। एक बार हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, इसलिए मैंने हॉस्टल के ओनर के सामने सारा इल्जाम मोहिना पर डाल दिया और हॉस्टल के ओनर ने मोहिना को 3rd फ्लोर में बंद कर दिया था। वहीं पर उसे पैनिक अटैक आने की वजह से उसकी मौत हो गई थी और तभी से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। हाँ, और आज मैं अपना बदला पूरा करूंगी। आज मैं सिमरन को मार डालूंगी। नहीं मोहिना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मोहिना, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं किसी के साथ भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इतने में आरोही की माँ एक तांत्रिक को लेकर वहां पहुंचती है और वह तांत्रिक मोहिना की आत्मा को कैद कर लेता है और सभी लोग आरोही के घर पर आत्मा शांति की पूजा करते हैं। उक्त सती क्रिया की है, जिससे मोहिना की आत्मा को शांति मिल जाती है। अंतिम